नमस्कार, जय हिंद। मैं मनदीप राय आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि आप सबको पता है कि कल हम पढ़े थे कोडिंग डिकोडिंग के PYQ 22, 23 और 2024 में पूछे गए कोडिंग डिकोडिंग के लगभग सारे प्रश्न हम सॉल्व करेंगे, जिसमें एक पार्ट हमने कल चर्चा करी थी उस पर, और दूसरे पार्ट पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। और बड़े दुख की बात है कि हमने एक होमवर्क दिया था और उस होमवर्क का आंसर किसी के द्वारा नहीं मिला, और ये दुख की बात है। कोशिश करेंगे और आप भी कोशिश करिएगा कि जो आज मैं होमवर्क दूंगा उसका आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा। इससे पता चलता ना कि आप लोगों का समर्पण कितना है, डेडिकेशन कितना है अपने पढ़ाई के प्रति, अपने फ्यूचर के प्रति, अपने करियर के प्रति। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ और सीधे उस प्रश्न पर चलेंगे जो हमने आपको होमवर्क के तौर पे दिया था। और ये रहा प्रश्न जो हमने आपको होमवर्क पे दिया था। चलिए मैंने आपको इसके लिए भी टाइमर लगा दिया 30 सेकंड का, इसके अंदर में आंसर दीजिए। चलिए समय समाप्त हुआ। तो जैसे कि यहाँ पे क्या दिया है, वॉच दिया है, WATCH। W की प्लेस वैल्यू बेटा होती है 23, 3 और 2 को जोड़ो क्या हो गया 5। ये ए है, ए की प्लेस वैल्यू होती है बेटा 1, ये वॉवेल है तो इसमें क्या हुआ बेटा, केवल एक जोड़ दिया गया तो एक में एक जोड़ोगे क्या हो जाएगा 2। 2 किसकी प्लेस वैल्यू होती है बी की। अब टी की प्लेस वैल्यू होती है बेटा 20, तो 2 और 0 को जोड़ोगे तो 2 ही होगा। अब सी है तो अच्छा वॉवेल वाला यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं, वॉवेल कॉन्सोनेंट का अल्टरनेट में बेटा एक में +1 करा और एक में सीधे उसके डिजिट सम का, मतलब जो डिजिट है बेटा उसको आपस में सम कर दे रहा हूं उनका। और ये सी 3 होती प्लेस वैल्यू तो 3 में एक जोड़ो क्या हो जाएगा 4। 4 किसकी प्लेस वैल्यू होती है डी की। और ये 8 सिंगल डिजिट में है तो इसको ऐसे देखो 5 भी 2। अब यही नंबर बचा हियर का, तो एच की प्लेस वैल्यू 8 बेटा, ये तो सिंगल डिजिट में है तो इसको एज इट इज लिख दो। अब ये है ई में एक जोड़ो तो क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा। फिर देखो ए, अब एक जोड़े, अब यहाँ पे क्या ए की प्लेस वैल्यू 1 तो इसको एक एज इट इज लिख दो। आर ये है बेटा 18 तो इसमें अब क्या करोगे एक जोड़ोगे 19, 19 मतलब एस, तो एट F1S यानी कि पहला ऑप्शन हमारा सही जवाब है। चलिए इसका आंसर दीजिए आप। कोशिश करिए कि जो 30 सेकंड का समय मैं आपको दे रहा हूं उसी के अंदर में करिए, एग्जाम में आपके लिए बहुत फायदा देगा बेटा, बहुत फायदा करेगा। और रीजनिंग के जितने टॉपिक हैं मैं लगभग सारे टॉपिक आपको यहाँ पर कराऊंगा, उसके PYQ कराऊंगा। और एसएससी में PYQ का कितना महत्व है कल भी पता था कि मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। आप सब जानते होंगे कि PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देखो दिया है सेज, SAGE, एस की प्लेस वैल्यू 19, ए की 1, 19 और 1 कितना होता बेटा 20, और जी की 7, ए की 5, 7 और 5 कितना हो गया 12। अब इस 12 में से 20 को घटाओ तो -8 होगा। यही देखो टी की प्लेस वैल्यू 20, ए की 1, 20 1 21, और बी की होती है बेटा 2, एस की होती है 19, 19 2 21, तो 21 में से 21 घटाओगे तो 0। ऐसे बचा बेटा हमारा वर्ब बचा 22 और ये हो गया 5, 22 5 हो गया 27, ये कितना 18 और 2 20। तो अब 20 में से 27 को घटाओगे तो क्या आ जाएगा -7, तो इसका आंसर हो जाएगा -7। आई होप कि आप सभी को अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। चलिए इसका आंसर दीजिए। अब इसका लॉजिक बहुत अच्छा है। देखो जैसे यहाँ पे दिया है फॉन्ट, क्या दिया है फॉन्ट
एन टी। एफ की प्लेस वैल्यू होती है बेटा 6, ओ की 15, एन की 14, टी की 20। तो 15 और 6 कितना होगा 21, मल्टीप्लाई 14 और 20 कितना होता है बेटा 34। तो देखो 21 चौक 84 को 4 कितना बचा 8, 21 तिया 63, 63 और 8 71, 714। ऐसे ग्लू की प्लेस जी की प्लेस वैल्यू 7 और एल की 12, 12 और 7 कितना हो गया 19। यू की प्लेस वैल्यू बेटा 21 और ई की प्लेस वैल्यू 5, मैं लिखता चलूं ना, 21 और 5 12 और 7 19 और 21 और 5 26। डायरेक्ट लिखा एक एक से, क्योंकि बाद में भी देखो ना तो आपको क्लियर हो। तो 21 प्लस 5 कितना हो गया 26। अब देखो 19 छक्का 114 को 4 बचा है 11, 19 दुना के 38, 38 और 11 49, 494। तो फिर जोक में बेटा हम यही करेंगे, जे की प्लेस वैल्यू होती है 10, ओ की 15, 10 और 15 25 गुड़े, और के की प्लेस वैल्यू 11, ई की 5, 11 और 5 16। अब 25 में गुणा अगर करना हो ना तो सीधे गुणा मत करो बेटा, क्या करो 100/4 कर दो। तो देखो 4 चौके 16 और 4 में 100 से गुणा करो तो क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा वो 400 होगा। चलिए इसका आंसर दीजिए जल्दी से। देखो कैप है CAP, इसके लिए क्या है 2 6 2 4 1 3। सी की प्लेस वैल्यू क्या होती है बेटा 3, ए की 1, पी की 16। अच्छा देखो सी के अपोजिट में क्या होता है बेटा एक्स, कोरेक्स। सी की प्लेस वैल्यू होती है 3, एक्स की होती है 24। अब इस 24 में 2 जोड़ो क्या हो जाएगा 26, तो 26 लिखा है। अब ए के अपोजिट में क्या होता है बेटा जेड, ए की प्लेस वैल्यू 1, जेड की 26। अब इस 26 में से 2 घटा दो क्या हो जाएगा 24, ठीक है। फिर देखो पी है, पी के अपोजिट में क्या होता है बेटा के पी याद करो, मैंने आपको कमला पसंद बता रखा था, के है। अब इस के में देखो +2 किया, -2 किया, फिर +2 करो, 11 में 2 जोड़ दो क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। यही चीज देखो यहाँ बेड का हमें बताना है ना। तो देखो बी के अपोजिट में क्या होता है बेटा, बी के अपोजिट में होता है वाई। तो y की प्लेस वैल्यू होती है 25 होती है। तो अब इस 25 में 2 जोड़ो क्या हो जाएगा 27, 27 को हम 27 भी कहते हैं बेटा और 1 भी कहते हैं, क्योंकि a को 1 भी कहते हो और 27, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर e है, e के अपोजिट में क्या होता है बेटा v होता है ईवीएम। 22 तो +2 है -2 होगा, तो 22 में से 2 घटाओ क्या हो जाएगा बेटा 20 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या बचा डी के अपोजिट में क्या होता है बेटा डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू क्या होती है 23। अब इस 23 में 2 जोड़ो क्या हो जाएगा 25। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा BD का 1 20 25। तो 1 20 25 यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही जवाब है। आई होप कि आप सभी को अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। और देखो यहाँ पर ये सीजीएल 8 दिसंबर 2022 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है ये। चलिए इसका आंसर दीजिए। चलिए समय समाप्त हुआ। देखो P की प्लेस वैल्यू क्या होती है बेटा 16, Q की 17 एक पढ़ा, E की 5, F की 6, N की 14,
ओ की 15, डी की 4, ई की 5, ए की 1, बी की 2, एन की 14, ओ की 15, टी की 20, यू की 21। मतलब सब में सीधा सा +1 हो रहा है। यहां देख लो, एल की बेटा 12, एम की 13, ए की 1, बी की 2, 23 से 24 हो गया, 6 से 7 हो गया, 21 से बेटा देखो 22 हो गया, और यहाँ 12 से 13 हो गया। तो यहाँ देखो 9 से 10 हो जाएगा, यानी जे से शुरू होगा। ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये हमारा सीधा आंसर। सभी को चेक मत करना, पहले ही ऑप्शन में हमें दिख रहा है बेटा, पहला एक ही ऑप्शन था जिसमें जे से शुरू था, तो जे से हमारा आंसर शुरू हो रहा था, तो यही ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। देखो कर्ड, सी की प्लेस वैल्यू 3, यू की 21, आर की 18, डी की 4। तो देखो सी की जो प्लेस वैल्यू उसको बेटा एज इट इज लिखा है, और यू जो है वॉवेल है, तो वॉवेल का डबल क्या है, 21 का डबल 42। ये कॉन्सोनेंट है तो इसको एज इट इज लिखा है, ये कॉन्सोनेंट तो इसको एज इट इज। देखो 3, 42, 18, 4। अब देखो ब्रेड में कॉन्सोनेंट है बेटा, तो इसको एज इट इज लिख दिया, ठीक है। फिर आर कॉन्सोनेंट है, एज इट इज लिख दो। ई बेटा वॉवेल है तो इसको डबल कर दो, ई की प्लेस वैल्यू होती है 5, तो 5 का डबल करो क्या हो जाएगा 10। ए बेटा वॉवेल है तो 1 होती है, इसका डबल कर दो 2। डी कॉन्सोनेंट ऐसे लिख दो, 2, 18, 10, 24, 2, 18, 10, 24। बताना किसका, बटर का। तो देखो 18 कॉन्सोनेंट है बेटा, तो 18 एज इट इज रहेगा, ठीक है। ई वॉवेल है तो वॉवेल का डबल होगा बेटा, 5 का डबल 10, लास्ट में 10, 18 से ये सब में ये खत्म हुआ केवल। अभी देखो बी की प्लेस वैल्यू क्या होती है बेटा 2, कॉन्सोनेंट है एज इट इज लिखो। यू वॉवेल है, डबल करो, यू की प्लेस वैल्यू 21, 21 का डबल 42, 2 के बाद 42, ये 4, 42, 4, 21 खत्म। सी ऑप्शन हमारा सही जवाब है। आई होप कि आप सभी को अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। चलो इसका आंसर दो। चलिए समय समाप्त हुआ। अच्छा देखो डिक्टेटर में बेटा जो जो लेटर आपको दिख रहा है ना, वही वही लेटर इसमें देख रहे हैं। तो जब आपके सामने ऐसा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न आ जाए तो इसे कहते हैं बेटा रीशफलिंग या रीअरेंजमेंट की कंडीशन। तो देखो जैसे डिक्टेटर है, DICTATOR, तो यहाँ पर क्या करो, प्लेस वैल्यू मत लिखो, नंबरिंग करो बेटा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब देखो क्या है, डी एज इट इज लिखा है। अब यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, देखो ROT, ATCI, देखो आर कौन से नंबर पे है 8, ओ कौन से नंबर पे है 7, टी कौन से नंबर पे है 6, और ये 5। फिर ये कौन से नंबर पे है, 1 नंबर पे हो गया 5। फिर DROTAT 6, 5, ये 4, ये 3, ये 2। मतलब कि देखो शुरुआत वाले को ऐसे लिख दिया, फिर एकदम यहां से उल्टा करके लिखा ESPMIL ऐसे लिखा। यहां भी देखो जो पहला इसको तो एज इट इज लिख दो, अब यहां से उल्टा करते जाओ, NM CNM खत्म खत्म, CNM खत्म। ये वाला हमारा आंसर होगा। लास्ट में हमें ओ चाहिए, लास्ट में ओ देखो यहाँ भी लास्ट में आ रहे हैं, लास्ट में ये लास्ट में है, ये इससे शुरू है। अच्छा इसका तो ये बना है, यहाँ से देखो लास्ट में हमें ई चाहिए,
लास्ट में देखो ई, एल से ये एल से ये सेकंड लास्ट एल है तो यहाँ लास्ट चाहिए, लास्ट चाहिए, यहाँ सेकंड बेटा एम है तो ये यहाँ पे लास्ट में होगा, लास्ट में देखो है। चलो इसका आंसर दो। देखो PDU 40, HXO 34। अच्छा सोचो कि अगर अल्फाबेट या लेटर है तो नंबर कैसे आएगा, जाहिर सी बात है उसके प्लेस वैल्यू से ही आएगा। तो PDU 16 4 20 और 20 और 21 41, हो सकता है -1 करके कर दिया हो। अब देखो H की प्लेस वैल्यू 8, 24 8 32, 32 15 47, ये कैसे किया? तो जाहिर सी बात है कि सम करके -1 तो नहीं किया। अब एक काम करते हैं अपोजिट, 16 के अपोजिट में क्या होगा बेटा 11। अच्छा P के अपोजिट में क्या होता है K, D के अपोजिट में W 23, U के अपोजिट में FU फालतू 6। तो देखो 11 और 23 कितना होता है बेटा 34, 34 और 6 40, मतलब अपोजिट का सम किया है वो। अब 8 के अपोजिट में बेटा H के अपोजिट में क्या होता है S 19, X के अपोजिट में क्या होता है C 3, O के अपोजिट में L यानी कि 12, 19 3 22, 22 और 12 34। ऐसे ही BMW का हमें बताना है तो देखो W के अपोजिट में होता है बेटा ड्यू दूध वाला 4, M के अपोजिट में N 14, B के अपोजिट में Y 25, 25 4 29, 29 और 14 43, यानी कि 43 हमारा सही जवाब है। चलो इसका आंसर दो। देखो चेक, C की प्लेस वैल्यू 3, इसका डबल करके 6, H की प्लेस वैल्यू 8, इसका डबल करके 16, E की प्लेस वैल्यू 5 तो इसको एज इट इज 5 लिख दिया। क्योंकि बेटा ये वॉवेल है, ये वॉवेल है। जैसे पिछला प्रश्न हमने देखा था वहां पर क्या कर रहा था, वॉवेल का डबल कर रहा था, कॉन्सोनेंट एज इट इज लिख रहा था। यहाँ पर कॉन्सोनेंट का डबल कर रहा है बेटा और वॉवेल जो है एज इट इज लिख रहा है। सीजीएल का ये भी प्रश्न है, सेकंड सेट में 2023 में आता 17 जुलाई को। अब देखो C कॉन्सोनेंट है, डबल कर दो, K कॉन्सोनेंट है बेटा, डबल कर दो। देखो 6 16 5 6 22, 6 16 5 6 22। शर्त में देखो कॉन्सोनेंट है बेटा, डबल कर दो, ठीक है। U 21 कॉन्सोनेंट है, एज इट इज लिख दो, सॉरी वॉवेल है, एज इट इज लिख दो। R 18 कॉन्सोनेंट है, डबल कर दो, ठीक है। G कॉन्सोनेंट है बेटा, डबल कर दो। E वॉवेल है, एज इट इज लिख दो। 38 21 36, 38 21 36 और 14 5, ठीक है। पृष्ठ कॉन्सोनेंट है, डबल करो, 32 चाहिए हमें, ये खत्म ये खत्म। R 18 कॉन्सोनेंट है, डबल कर दो, 36 32 36, ठीक है। फिर लास्ट में बेटा हमें क्या चाहिए, T कॉन्सोनेंट है, डबल कर दो, 40, लास्ट में 40 चाहिए, ये 39 से खत्म। ए ऑप्शन हमारा सही जवाब है। चलो इसका आंसर दो। देखो क्रो के लिए बेटा दिया है 6970 ORC। अच्छा देखो CRO ये सेम है, तो यहाँ पे देखो क्या क्या है, 6 9 7 9 6 7
9 6 7 काम खत्म। यहाँ 0 बचा, यहाँ ए, यानी ए यहाँ क्या बचा 5। ए के लिए क्या हो गया बेटा 5 और डब्ल्यू के लिए क्या हो गया 0 और हमसे डब्ल्यू का पूछ रहा है तो डब्ल्यू का 0 हो जाएगा। चलो चलिए, समय समाप्त हुआ। क्या दिया है स्टार। एस की प्लेस वैल्यू 19, तो इसको बेटा देखो ऐसे 9 1 लिख दिया। टी की प्लेस वैल्यू 20, तो इसको 0 2 लिख दिया। ए की 1 तो 1 लिख दिया। आर की 18, तो इसको उल्टा 81 लिख दिया। 81 10 291, 81 10 291। गिफ्ट का देखो टी की प्लेस वैल्यू 20 होती है, टी की 20, तो इसको 0 2। 6 तो 6 को तो ऐसे लिखा है, आई 9 9 ऐसे लिखा 7। 0 2 6 9 7, 0 2 6 9 7। डॉल तो देखो एल की प्लेस वैल्यू बेटा 12, एल की 12, तो ये हो जाएगा 21 21। ओ की 15, तो 15 को उल्टा करो 51। डी की 4, 21 21 51 4, 21 21 51 4। यही हमारा आंसर होगा ए ऑप्शन। तो बस, और ये आप लोगों का बेटा आज का होमवर्क है। तो सभी लोग इस होमवर्क का आंसर जरूर देंगे और डेली बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब कोई वीडियो मैं अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैं जल्द ही कोशिश कर रहा हूं कि विद इन वीक मंथ ले लेते हैं कि मैं आप लोग सामने लाइव आने लगूं, सारी चीजें मैनेज कर सकूं। अभी मैंने शुरुआत करी है तो मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। हाँ, लेकिन आपको मैं PYQ हर टॉपिक के कराऊंगा जो आपके एग्जाम में 2022 23 24 में पूछे गए हैं और आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, आपको एग्जाम में पता चलेगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। और कोशिश मैं जल्द ही करूंगा कि आपके सामने मैं आ जाऊं लाइव क्लास लेकर के। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, लव यू ऑल बेटा, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। आपको शायद ऑप्शंस नहीं दिख रहे होंगे, 1 मिनट ऑप्शंस जरा देख लेना आप लोग। ये रहा ऑप्शंस। अब इसका स्नैप ले लीजिएगा आप लोग, इसका स्नैप ले लीजिए ताकि आपको मिलता रहे। आंसर जरूर दीजिएगा इस होमवर्क का।